आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉगरिथम। डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉगरिथम, ठीक है। तो क्लास शुरू करने के पहले एक दो फॉर्मूला हम जल्दी से लिख देते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना होता है इसमें। तो देखो, तुम लोग जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। अच्छा, इसी को NCERT या दूसरी बुक में लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे ये लिखें कि ln x इक्वल टू log x base e एंड दिस इज समटाइम्स रिटन एज log x, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेकेंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/x log a बेस e। मतलब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1/x ln a, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ log बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, log a प्लस log b इज log a इंटू b, ठीक है। log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b। log a रेज टू पावर ऑफ m इक्वल टू m log a। इसका बहुत यूज करने वाले हैं, बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। log a बेस b का पावर m इज 1/m log a बेस b। a रेज टू पावर ऑफ log c बेस b इक्वल टू c रेज टू पावर ऑफ log a बेस b। a रेज टू पावर ऑफ log c बेस b इक्वल टू c रेज टू पावर ऑफ log a बेस b, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो सपोज कुछ ऐसा दिया रहे, e रेज टू पावर ऑफ log x बेस e, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो x रेज टू पावर ऑफ log e बेस e, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये x मिल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ log x बेस e, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं x इक्वल टू, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं e का पावर log x बेस e, ठीक है। कुछ और चीज, log a बेस a 1 log 1 बेस a 0, ठीक है। इतना सारा चीज दिमाग में रखना है, और ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फंक्शंस में, ठीक है। और अभी हम लोग इसका यूज करेंगे डेरिवेटिव्स में। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि x रेज टू पावर ऑफ n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आंसर होगा n इंटू एस का पावर n माइनस 1, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि a रेज टू पावर ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आंसर होगा a रेज टू पावर ऑफ x log a बेस e, ठीक है। अब देखो, पहला में क्या है और दूसरा में क्या है। तो पहला में है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, और दूसरा में क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ठीक है। पहला में है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और दूसरा में है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ठीक है। तो पहला हुआ वेरिएबल रेज टू पावर ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरे क्या है, कांस्टेंट रेज टू पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि डिफरेंशिएट x रेज टू पावर ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को चेन रूल से आप बना पाइएगा,
और अगर चेन रूल से बनाइएगा तो कौन सा फॉर्म यूज कीजिएगा, इसको यूज कीजिएगा कि इसको यूज कीजिएगा, बताइए। कंफ्यूज्ड? वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए तब तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल रेज टू पावर ऑफ वेरिएबल है, तो ना ये एप्लीकेबल होगा और ना ही ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। करेंगे क्या, तो समझिए। देखिए, सपोज बोला कि डिफ्रेंशिएट एक्स रेज टू पावर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मान लो कि वाई है इसका पावर एक्स, ठीक है। अब ऐसा करो कि दोनों साइड में लॉग लगा दो। लॉग वाई को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स रेज टू पावर ऑफ एक्स, ठीक है। और लॉग एक्स का पावर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स लॉग एक्स। बोलो, देख सकते कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगर दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और राइट साइड में इसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स बाहर रखें और लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स बाहर रखें और एक्स का डेरिवेटिव नहीं है एक्स के साथ जो कि 1 आया, ठीक है। तो बोल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू दिस, ठीक है। और वाई किसको माने थे, एक्स रेज टू पावर ऑफ एक्स को। क्लियर हुआ? मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर एक्स का पावर एक्स मिल गया, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिल गया, तो पहले उसको वाई के बराबर मान लो, फिर दोनों साइड में लॉग ले लो, लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो, फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट चेन रूल नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं चेन रूल लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो गया तो चेन रूल नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग ले ली। अब यहाँ पे लॉग एक्स रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग एक्स। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो LHS में लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और RHS में प्रोडक्ट रूल। तो साइन एक्स बाहर रखें, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, फिर लॉग एक्स बाहर रखें, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिला, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वाई। और वाई है क्या, एक्स का पावर साइन एक्स, तो वाई की जगह पे पुट कर लो एक्स का पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 और तुमसे पूछ दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, ठीक है। तो सुजीत इसमें चेन रूल लगाइए। हाँ सर। चेन रूल लगाने में नानी याद नहीं आ जाएगा। चेन रूल लगेगा, फिर क्वेशेंट रूल लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, हालत खराब हो जाएगा। तो कुछ इजी मेथड होना चाहिए। इजी मेथड है लॉग ले लो, लॉग ले लो, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि लॉग ए रेज टू पावर ऑफ एम क्या होता है, एम लॉग ए होता है। तो यहाँ पे इसका पावर 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा 1/2 लॉग, जो प्रोडक्ट में होता है वो प्लस हो जाता है और जो क्वेशेंट में होता है वो माइनस हो जाता है। जो प्रोडक्ट में रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो क्वेशेंट में होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस
log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब बड़ा आसान हो गया, अब बहुत आसान हो गया। ठीक है, log का प्रॉपर्टी पता है, log a रेज़ टू पावर ऑफ m क्या होता है, m log a। ठीक है, log ए बी क्या होते हैं, log a प्लस log b। ठीक है, और log a बाई b क्या होते हैं, log a माइनस log b। देखो log करता है क्या वो समझो, पावर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देता है, और क्वोशिएंट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। ये log का बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है। log क्या करता है, पावर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देता है, और क्वोशिएंट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ देखो y में तीन चीज है, पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, रूट x मतलब x का पावर 1/2। ठीक है, फिर प्रोडक्ट और फिर क्वोशिएंट। ठीक है, तो log पावर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, log प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया, log क्वोशिएंट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। इसका यूज कर लिया जाए, तो अगर हम इसका यूज करें तो y इक्वल टू दिस है। तो log y अगर हम लोग करें, log y करें, तो जो पावर है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, पावर 1/2 है, आगे आ गया, और जो भी प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, log लगा करके डायरेक्ट सम में नहीं लिखेंगे, और जो भी क्वोशिएंट में है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया log लगा करके। अब क्लियर हो गया। चलो, अब अगर ये स्टेप हो गया तो डेरिवेटिव तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो दोनों साइड में अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो मिलेगा 1/y dy/dx इक्वल टू, राइट साइड में 1/2 इंटू log x माइनस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/x माइनस 1। log x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/x माइनस 2। log उस तरह से log x माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस 3। उसी तरह से बाकी सब टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 1/y dy/dx है, तो dy/dx क्या होगा, y इंटू जो है सो। ठीक है, अब इसमें y का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मतलब दो जगह log का यूज करना है। पहला जगह क्या था कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिल जाए तो वहाँ log ले लो। दूसरा, बहुत सारा फैक्टर्स हो, मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वहाँ log से बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर कुछ पावर में दिया रहे तब भी log से बड़ा आसानी से बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे है, y इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 4 इंटू 5x प्लस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, और तुमसे बोला कि dy/dx बताओ, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि आंख मूंद करके क्वोशिएंट रूल लगा दोगे, कर सकते हो, लेकिन बाद में बहुत अटकने वाले हो, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, log ले लेंगे। अगर log y लिए, राइट हैंड साइड में क्या लिखना चाहिए, आप कोशिश करो। सर log x माइनस 1 टू द पावर 4। पावर क्या होता है, log इधर 4 log x x माइनस, माइनस 1 ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस 3 log 5x प्लस 2 ठीक, माइनस 1/2 log x माइनस 2 x माइनस 2 सर। x माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। तो यही है, log x माइनस 1 होगा, लास्ट में 1 है। चलिए कोई नहीं, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy/dx। फिर 4 log x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 4/x माइनस 1। ठीक है, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए तो आप लोग,
जितना हम लिखे वो सही है, तो इंटू 5 भी होगा। इंटू 5 भी होगा। और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव होगा 1/2 x माइनस 1। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, y इंटू 4/x माइनस 1 प्लस 15/5x प्लस 2 माइनस 1/2x माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, यही आंसर। तो लॉग बड़ा अच्छा टूल है। ठीक है, लॉग का सही यूज अभी आप किए हैं। लॉग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल से इसको बनाने चले तो नानी याद आ जाएगा, और उसमें अपने आप बीच में चेन रूल भी आने वाला है, क्योंकि रूट एक्स माइनस 1 भी है। ठीक है, और उसका फॉर्म भी इतना सुंदर नहीं आएगा जितना सुंदर इसका फॉर्म दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 4x का पावर 4। ठीक है, और dy अपन dx बताना है। तो आप आंख मूंद करके प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहिए। क्या आसान होगा सुजीत, लॉग लेना है। ठीक है, आसान क्या होगा, लॉग लेना है। तो लॉग ले लीजिए। अगर लॉग ले लें तो राइट साइड में क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग 1 माइनस 4x स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1/1 प्लस एक्स 1/1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे बताइए तो जल्दी से, माइनस 4x। फिर थर्ड टर्म में होगा 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर, और फोर्थ टर्म में होगा 1 माइनस 4x स्क्वेयर इंटू माइनस 8x। ठीक है, तो अपने आप dy अपॉन डी एक्स निकल गया। y को लेके चले जाइए, बाकी सबको अंदर में सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, y रेज टू पावर ऑफ x प्लस x रेज टू पावर ऑफ y प्लस x रेज टू पावर ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर ऑफ b। ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ a और b कांस्टेंट है। a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस बार, इस बार पहले इन तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा किए कि y का पावर x को नाम दे दिए u। ठीक है, s का पावर y का नाम दे दिए v, और s का पावर s का नाम दे दिए w। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो बन गया u प्लस v प्लस w इक्वल टू a रेज टू पावर ऑफ b। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में, ठीक है, तो राइट साइड में तो जीरो आएगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स प्लस dw अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हमें du अपॉन डी एक्स चाहिए और dv अपॉन डी एक्स भी चाहिए और dw अपॉन डी एक्स भी चाहिए। तो पहले du अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो u क्या था, u था y रेज टू पावर ऑफ x। ठीक है, तो पहला काम ये हुआ कि दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो लॉग u इक्वल टू क्या मिलेगा, x log y। ठीक है, इस बार डायरेक्ट ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत है बताओ, log u इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखें x log y। नो सर, अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू x
1/y dy/dx प्लस log y इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट रूल लगाए हैं और अपने आप चेन रूल लगाए हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई को जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहां से du/dx मिल गया। du/dx क्या मिला? तो u इंटू x/y dy/dx प्लस log y। ठीक है, और u पता है, u क्या है? y रेज़ टू पावर ऑफ x है, y रेज़ टू पावर ऑफ x लिख दी। ठीक है, इसके बाद v था x रेज़ टू पावर ऑफ y और dv/ds चाहिए, वंस अगेन लॉग ली, तो log v इक्वल टू क्या होगा? y log x। अब डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो dv/ds क्या होगा? v इंटू राइट हैंड साइड में जो है वही होगा, और v है इसका पावर y, तो इसका पावर y इंटू y/x प्लस log x dy/dx। फिर w था x का पावर x और dw/ds बताना है। तो पहला क्वेश्चन में किए थे, पहला क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट किए थे ना, x का पावर इसका ही तो डेरिवेटिव लिए थे। तो इसका पावर इसका डेरिवेटिव होता है इसका पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसको याद कर सकते हो एज ए फॉर्मूला कॉम्पिटिशन के लिए। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि इक्वेशन 1 में 2, 3, 4 को पुट कर लेंगे। ठीक है, du/dx है y का पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस log y, फिर प्लस dv/ds का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर प्लस dw/ds का वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड में 0 है। अब हम लोग को चाहिए dy/dx, तो dy/ds वाला जितना भी टर्म है उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में लेके जाओ। तो लेफ्ट में होगा y का पावर x इंटू x/y प्लस x का पावर y log x इंटू dy/dx, और राइट हैंड साइड में होगा माइनस x का पावर x 1 प्लस log x माइनस y का पावर x log y, और माइनस कुछ और जाएगा उधर x का पावर y/x। अब dy/dx निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर में होगा माइनस x का पावर x 1 प्लस log x, माइनस कॉमन निकाल लो, प्लस y का पावर x log y प्लस x रेज़ टू पावर ऑफ y माइनस 1 इंटू y, s का पावर y/x क्या मिलेगा? s का पावर y माइनस 1 ही तो मिलेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में दिस और दिस। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मिलेगा y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x का पावर y log x। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यही फाइनल आंसर।